हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिव्या, मैं आपका वेलकम करती हूँ क्रेजी मैथ्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास का चैप्टर 2 का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें एक चर वाले समीकरणों का यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। हमें कोई इक्वेशन दी हुई है रैखिक समीकरण में 2x + 3 = 1। रैखिक समीकरण का मतलब ही यही है कि एक स्ट्रेट लाइन का मतलब, जैसे हम मान लीजिए कोई ग्राफ बनाते हैं, हमने ग्राफ बनाए भी हैं, तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जिसमें एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें एक वैल्यू का मान होता है और दूसरी का नहीं होता। x के पैरेलल खींच रही है तो इसमें हमारा x 0 होगा, और अगर y के पैरेलल खींचती है तो y 0 होता है। ठीक है, ये होता है हमारा रैखिक समीकरण जिसमें एक की ही वैल्यू निकाली जाती है और दूसरे की वैल्यू हमेशा 0 होती है। दूसरी चीज, इसमें हमेशा जो भी चर होता है वो एक होता है, चर की घात भी एक होती है। ठीक है, इस समीकरण में जो हमारा रैखिक समीकरण होता है उसमें चर भी एक होता है और चर की घात भी एक होती है। चर अचर क्या होते हैं, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि चर और अचर क्या होते हैं। चर क्या होते हैं, चर होती है हमारी अल्फाबेट्स, मतलब A to Z जो हमारी अल्फाबेट्स होती हैं वो। और अचर क्या होते हैं, हमारी नंबर काउंटिंग। अचर होते हैं हमारी काउंटिंग। ठीक है, लाइक 1 2 जहां तक भी हो वहां तक। ठीक है, ये होता है चर और अचर में डिफरेंस, पहली चीज। उसके बाद अब हम देखते हैं इस समीकरण में हम किस किस को क्या क्या कहते हैं। ये क्या है, पहले तो ये जो हमें दिया होगा जो भी क्वेश्चन, इसको हम कहते हैं समीकरण, मतलब इक्वेशन। क्या आप में से बेटा बहुत बच्चों को ये चीज आती होगी, लेकिन कुछ को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो इससे समझ लेंगे, इसलिए मैं सारी डिटेल बता रही हूँ। जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि चर क्या होते हैं हमारे अल्फाबेट्स, तो इसे क्या बोलते हैं हम, चर। किसी में घात 2 आ गई या उसमें जो चर की संख्या है वो ज्यादा आ गई तो वो हमारा रैखिक समीकरण नहीं होता है। इस निशान को बोलते हैं इक्वल और समता। ठीक है, अब जैसे ये इक्वेशन है हमारी, अब जैसे ये इक्वेशन है, जो इस तरफ का हिस्सा होगा इक्वल, तो इक्वल से जो इस तरफ का हिस्सा होगा ये कहलाता है बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। और जो इक्वल से इस तरफ होता है ये कहलाता है दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये बात आपको याद कर रखनी है। क्यों, ये बात आपको इसलिए याद रखनी है कि हमें पता होना चाहिए हमारा बायां पक्ष कौन सा है और दायां पक्ष। कभी भी जब वो इक्वेशन में, जब भी वो इस इक्वेशन में, समीकरण में हमें x की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, उसके बाद वो कह सकता है कि इसकी जांच भी कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए। तो ये तो होगी हमारी नॉर्मल सी बात कि इसमें क्या है कैसे है। अब हम करेंगे इसके सम्स। देखिए, इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है उसमें जो वैल्यू, जो हमारी चर है x y z जो भी हो, उसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है, जो हम दो तरीके से निकालेंगे। तो देखिए कैसे, जैसे हमारा पहला पार्ट है 2y + 4 = 5। ठीक है, अब हमें इस y की वैल्यू निकालनी है। वो कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होगी, लास्ट क्लासेस में भी आपने किया होगा, फिर भी हम एक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई नंबर किसी से यहाँ प्लस हो रहा है तो वो यहाँ जाके क्या हो जाता है, माइनस। अगर वो नंबर माइनस हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, प्लस। अगर वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, नीचे है, तो वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब एक चीज और देखते हैं, जैसे किसी नंबर के साथ इस तरह से लिखा हुआ है, इस नंबर को हमें उधर ले जाना है, तो हमें पता है जो नंबर नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर ही जाएगा और जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आएगा। या हम कह सकते हैं जब भी हम बटे वाले नंबर्स को, यानी कि ये वाले नंबर्स को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो हमेशा अपने क्रम, अपनी
जगह को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, वो उल्टे हो जाते हैं, जगह से बदल जाते हैं। 4/3 से 3/4 हो जाएगा, वो भी मल्टीप्लाई का। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारी नॉर्मल सी चीज कि हम इक्वल से अगर उधर लेके जाएं या उधर से इधर लाएं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब हम इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले 2y + 4 = 5 है। हमें यहाँ से पहले ये 4 हटाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारा प्लस का 4 है, इसको हम -4 कर देंगे। और इधर कुछ नहीं है, इधर अगर हमने -4 किया है तो इधर भी हम -4 कर देंगे। अब देखिए प्लस का 4 और माइनस का 4 कट जाएगा और यहाँ 5 में से 4 गए 1। अब यहाँ से हमें इस 2 को हटाना है, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका उल्टा हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस 2 से ये 2 कट गया तो y आ गया हमारा 1/2। तो इस तरह से निकलती है वैल्यू। ये है पहला मेथड, जिसमें हम उस नंबर को उसी से, अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। और जो चीज हम लेफ्ट साइड पे चेंज करेंगे उसे राइट साइड पे भी करना पड़ेगा, या राइट पे करेंगे तो लेफ्ट पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो हम इसका दूसरा मेथड समझते हैं। ये देखिए 2x + 4 = 5। अब यहाँ 4 प्लस हो रहा है, इसको हमें उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये प्लस है यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 1। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब चर और अचर के बीच कोई भी साइन, कोई भी निशान प्लस का या माइनस का ना दिया हो तो हम मानते हैं कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये 2 तरीके हैं। हमें उसने बुक में कुछ ऐसा स्पेशली नहीं कहा है कि आपको यही तरीका फॉलो करना है या ये तरीका फॉलो करना है। आप जो चाहे वो तरीका फॉलो कर सकते हो, जो आपको ज्यादा इजी लगता है। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये कीजिए, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये वाला तरीका फॉलो कर सकते हैं। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो +4 है या माइनस में है, जो भी हमारा अचर होगा बिना चर वाला, उसे ही पहले हमें हटाना होता है। तो पहले हम हटाएंगे 4 को, तो 4 हमारा यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा आंसर क्या आ गया 4। अब क्योंकि 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 12, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 12। अब हम इसकी जांच करेंगे कि जांच कैसे की जाती है। जांच करने के लिए हम अपने बाएं पक्ष को लेंगे। बाएं पक्ष में है हमारा x/3 प्लस में 4, तो x की वैल्यू कितनी आई है 12/3 प्लस में 4। अब यहाँ आप इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते हो, क्योंकि यहाँ पहले हमें प्लस को हटाना होगा या फिर इसे इक्वल करना होगा। तो देखिए 3 लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाता है, यहाँ बटे में माना जाएगा 1। नीचे के नंबर से डिवाइड होता है, ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 4 12, 12 और 12 24 बटे में 3। तो देखिए अब ये कट गया, 3 8 24, तो हमारा आंसर आ गया 8। और दायां पक्ष हमें कितना दिया हुआ है 8, तो हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। तो इस तरह से हम इसकी जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए पहला हमारा क्या है, x - 2 = 7। अब इसमें देखिए यहाँ पे 2 क्या हो रहा है माइनस, लेफ्ट साइड में 2 माइनस हो रहा है, राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। आप इसका दूसरा तरीका इस तरह से कर सकते हैं, जैसे x - 2 = 7 है, क्योंकि हमें यहाँ से माइनस हटाना है तो हम इसमें प्लस कर देंगे। अब यहाँ प्लस किया है तो यहाँ भी प्लस कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी में उसने कहा है y + 3 = 10। तो हमारी इक्वेशन है y + 3 = 10, क्योंकि 3 यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा,
तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 7। सी पार्ट में देखिए थोड़ा सा चेंज है, चर है जो हमें आंसर निकालना है z की वैल्यू, वो हमें उन्होंने राइट साइड में दे दी है, ना कि लेफ्ट में। हम क्या करते हैं, दोनों को चाहे तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको उधर ले आएंगे, इसको उधर, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, तो इसलिए इनके साइन भी चेंज नहीं होंगे। अगर सिर्फ ये आता इधर तो साइन चेंज हो जाते। अब देखिए कैसे होगा, z में 2 प्लस हो रहा है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई हमारी 4। आप चाहे तो यहीं से कर सकते हैं, यहाँ +2 हो रहा है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो भी z की वैल्यू 4 ही आएगी। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए इस इक्वेशन में क्या है, हमारे चर के साथ कोई नंबर नहीं है, तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। हमारी वैसे हमारी इक्वेशन है 3/7 + x = 17/7। अब इसमें देखिए कुछ भी ना इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना डिवाइड, सिर्फ ये नंबर प्लस हो रहा है, तो इसे उधर ले जाके हम कर देंगे माइनस। क्योंकि नीचे की वैल्यू सेम है इसलिए ऊपर को हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 17 में से 3 गए 14/7। अगर नीचे की वैल्यू अलग होती तब हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता। अब देखिए 7 × 7, 7 दूनी 14, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x = 12। अब ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर कोई साइन नहीं होता, चर और अचर के बीच अगर कोई साइन ना हो तो हम उसे मल्टीप्लाई मानते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 12/6, तो ये आ गया हमारा आंसर 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। इसमें देखिए हमारी इक्वेशन क्या दी हुई है, t/5 = 10। तो इसमें देखिए ये क्या हो रहा है, डिवाइड, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ गया t = 50। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी है 2x/3 = 18। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर दो नंबर एक साथ डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों हो रहे हो तो हम उसमें क्या करते हैं, दूसरी तरफ ले जाके उन्हें ऊपर नीचे कर देते हैं। नीचे वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और ऊपर मल्टीप्लाई वाला नंबर नीचे आके डिवाइड हो जाता है। चाहे तो आप इसे अलग अलग भी कर सकते हो। ये देखो x को हम यही छोड़ेंगे और इन्हें हम उधर ले जाके पलट देंगे, यानी कि 3/2 कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए 2 × 1 2, 2 × 9 18, तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, 9 × 27। चाहे तो आप इसे देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो हम इसे ले जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे ले जाकर डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर सेम ही आएगा। देखिए 2 × 1 2, 2 × 9 18 और 9 × 27, तो x की वैल्यू आ गई 27। आप चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं, हम यहीं से वैल्यू निकाल लेते हैं। क्योंकि 1.5 डिवाइड हो रहा है तो वो अपने लेफ्ट साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 16 और 15 को मल्टीप्लाई करके आया 240। क्योंकि यहाँ पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो हमने पीछे से 1 2 2 नंबर ही काउंट करके पॉइंट लगा दिए, तो हमारे y की वैल्यू आ गई। अब देखिए अब इस इक्वेशन में हमें क्या दिया है, 7x - 9 = 16। अब क्योंकि पहले हमें अचर को हटाना होता है तो हम -9 को उधर ले जाके प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25। क्योंकि x से 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 25/7 आंसर। अब देखिए इसमें भी वही है कि चर और अचर दोनों नंबर दिए हुए हैं। क्योंकि अचर को पहले हटाना होता है जो बिना XYZ के है, तो इधर माइनस हो रहा है तो इधर ले जाके हम प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 13 और 8 21। अब 14 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 × 21, 7 दूनी 14, तो हमारी y की वैल्यू आ गई 3/2। अब इस क्वेश्चन में देखिए 17 + 6p = 9, तो यहाँ 17 प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। आप ये देखिए इसके पीछे के साइन को आपको नहीं देखना है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो वो हम उसे प्लस का मानेंगे। अगर यहाँ पर उसने माइनस दिया होता तो हम इसे माइनस मानते और उधर ले जाके प्लस करते, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। 9 में से हमें 17 घटाने हैं। अब देखिए इसमें क्या है, बड़ी संख्या माइनस की है, हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है और साइन किसका आता है, जिसकी संख्या बड़ी हो, तो हमारा आंसर आ गया -8।
अब क्योंकि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो हमारी p की वैल्यू आ गई -4/3। देखिए यहाँ पे x/3 इज इक्वल टू 7/15 माइनस में 1। x/3, अब नीचे का डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है, तो नीचे के नंबर से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई। 1 को जब 15 से भाग किया तो 15 आया, 15 को 1 से गुणा किया तो 15 आया। तो क्यों, तो अब इसका माइनस करने पे आंसर आया हमारा -8/15। अब देखिए 7 और 15 को जब हमने माइनस किया तो हमें पता है बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए जो हमारा आंसर आया है वो भी माइनस का आया है। अब क्योंकि यहाँ x के साथ 3 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो हमारा x का आंसर क्या आ गया -8/5। हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। इसमें ये क्वेश्चंस थे जिनमें हमने सिर्फ वैल्यूज निकालना सीखा है। जो इसकी आगे की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, उसमें हमें थ्योरिकल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वो हमें हिंट देंगे कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और हमें इक्वेशन जो है वो खुद ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद ही हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, बाय बाय।